हेलो माय ब्यूटीफुल लेडीज, जय श्री श्याम, राधे राधे। कैसी हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छी होंगी, एकदम भली चंगी होंगी, अपना ख्याल रख रही होंगी और एक नई जिंदगी जीने की शुरुआत कर रही होंगी। आप सबका हार्दिक स्वागत है अपने चैनल ग्रो अप वुमन पर। तो माय ब्यूटीफुल लेडीज, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है हम महिलाओं के अधिकार। वो अधिकार जो हमें भारतीय सरकार द्वारा प्रोवाइड कराए गए हैं। आज हम उनमें से किस न कुछ हमारे जो राइट्स हैं उन पर बात करेंगे, ठीक है। आप में से बहुत सी लेडीज जानती भी होंगी और बहुत सी नहीं भी जानती होंगी। अगर जानती हैं तो इट्स मस्ट कि आप उस पर अमल भी कीजिए, क्योंकि हम लेडीज में एक फैक्ट हमेशा देखने को मिलता है कि हमें बिल्कुल अच्छे तरीके से सब चीज जो का पता होता है, लेकिन फिर भी हम एक बहुत बड़ी गलती कर रहे होते हैं। पता होने के बावजूद भी हमें ये भी पता होता है कि हम गलत नहीं हैं, फिर भी हम अपने ऊपर दूसरे को इतना हावी कर देते हैं कि कहीं ना कहीं वो गलती हमारी बन जाती है ना। तो अभी जमाना वैसा नहीं है। अभी जमाना है खुद को एक सही वे में रखने का, और अगर कोई फालतू बंदा हमारे साथ फालतू बात कर रहा होता है तो उसको उसी वक्त चुप कराने का। और अगर आप अधिकारों के बारे में नहीं जान रही हैं, हम में से कोई भी है, तो आप अभी मतलब हम उसी बारे में बात करेंगे, तो आप जान जाइए और उन पर अमल जरूर कीजिए, जरूर से जरूर कीजिए। क्योंकि जब तक हम उनको अच्छे से हम पर लागू नहीं होने देंगे ना, तब तक कोई भी हमारी वैल्यू नहीं करेगा, तब तक कोई भी उनको फॉलो नहीं करेगा जब तक हम नहीं फॉलो करने देंगे, ठीक है। तो चलिए आइए बात करते हैं कुछ ऐसे ही राइट्स के बारे में। तो जो सबसे पहला हमें राइट प्रोवाइड किया गया है वो है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार बोले तो अगर हम पुरुष प्रधान समाज में जो जो सुविधाएं पुरुषों को प्रोवाइड की गई हैं, वही सुविधाएं हम महिलाएं बराबर में रखने का पूरा पूरा अधिकार रखती हैं। अगर कोई पुरुष किसी सेक्टर में काम करना चाह रहा है तो महिलाएं आज के समय में हर एक सेक्टर में काम करने पर कार्यरत हैं और काम करने के योग्य हैं। इवन आर्मी में और तो और जो प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी गार्ड्स में भी लेडीज का चयन किया जा रहा है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि अगर समान जगह पर काम कर रहे हैं, एक ही पोस्ट पर काम कर रहे हैं, तो एक ही पोस्ट पर काम करते हुए हमें ये अधिकार प्राप्त है कि जितना वेतन जेंट्स को मिल रहा है उतना ही वेतन हमें भी मिलेगा। हमारे साथ महिला होने पर हमारे लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। हम उतने ही वेतन लेने के अधिकारी हैं। हालांकि अभी ग्रोथ हो रही है, लेकिन अगर आप नहीं जानते हैं इसलिए थोड़ा सा हम बातचीत कर रहे हैं, ठीक है। देखने को तो मिलता है कि हस्बैंड जो होता है वो वाइफ से कम कमाता है, वाइफ ज्यादा पैसे कमा रही होती है ना। तो ये हमें राइट्स गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड किए गए हैं। तो अगर कार्य काम करने वाला और हमारे काम के मेहनत आने का जो है वो हो गया। दूसरा है जितनी गरिमा से, जितनी शालीनता से, जितना अच्छे तरीके से पुरुष प्रधान जो समाज है वो रहना चाह रहा होता है, उतना ही अधिकार सम्मान से रहने का, एक अच्छे तरीके से रहने का हम महिलाओं को भी दिया गया है। हम महिलाएं चाहे जहां भी रहें, चाहे कैसे भी रहें, अगर अकेली हैं या फिर हम सबके साथ रह रही हैं, लेकिन हम जहां भी रह रही हैं, जैसे भी रह रही हैं, हमें भी सम्मान के साथ रहने का पूरा पूरा अधिकार हमारी गवर्नमेंट ने दिया है, ठीक है। ये नहीं कि अगर हम अलग रह रही हैं या फिर अगर सबके साथ रहे तो सबके साथ टॉर्चर की कोई भी हमें कुछ भी कह सकता है। नहीं, हम भी उन्हीं लोगों जैसे हैं जैसा कि बाकी सारा परिवार होता है, वैसे ही हड्डी मांस शरीर वही हमारा होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है हम उस पर बात करेंगे। जो नेक्स्ट राइट हमारा, अगर कार्यस्थल अगर हमारा दफ्तर है, ऑफिस है, या जिस भी जगह पर हम काम कर रहे होते हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर है चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर है, जहां पर भी हम काम कर रहे होते हैं, अगर हम देख रहे हैं कि वहां हमारे साथ बदसलूकी हो रही है, हमारे साथ कोई बदतमीजी कर रहा होता है, दुर्व्यवहार कर रहा होता है, या कोई अपशब्द किसी ने हमें कुछ कह रहा होता है, तो उसी वक्त हम, वो चाहे हमसे सीनियर हो चाहे हमारा जूनियर हो या फिर समान उसका हो,
हम उसके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं। ठीक है, हमें पूरा पूरा राइट है, अगर कोई हमारे साथ अभद्र व्यवहार कर रहा है तो हम उसी वक्त उसके साथ कानूनी तौर पर कार्रवाई कर सकते हैं। ठीक है, कोई जरूरत नहीं है आपको, अगर आप अकेली हैं, अगर आप सिंगल मदर हैं आप, या फिर वैसे अकेले रह रही हैं, आप डाइवोर्स्ड हैं, या आप एक नॉर्मल हाउस वाइफ हैं और उस हाउस वाइफ के साथ वर्किंग वूमेन है, तो अगर आपके साथ कोई भी किसी तरीके का मिसबिहेव कर रहा है तो आप तुरंत उस पर एक्शन ले सकती हैं। कोई जरूरत नहीं है आपको किसी के आगे झुकने की या दबने की। ठीक है, चाहे वो हमसे कितना ही सीनियर हो, कितना ही पैसे वाला हो, कोई जरूरत नहीं है आपको उसके आगे झुकने की। ठीक है, तो नेक्स्ट जो राइट हम उस पर बात करेंगे, और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट भी है, जो अक्सर मतलब जमाना और जो समाज है वो काफी आगे जा चुका है, लेकिन फिर भी उसके केस हमें देखने को मिलते हैं, वो है हमारा घरेलू हिंसा, डोमेस्टिक वायलेंस। घरेलू हिंसा चाहे छोटे तौर पर हो चाहे बड़े तौर पर हो, अपराध अपराध ही होता है। अगर कोई हमें गाली भी निकाल रहा है ना, कोई गाली भी निकाल रहा है, तो उस पर भी हमें एक्शन लेने का पूरा पूरा अधिकार है। और देखिए, गाली के ऊपर इस तरीके की धारा बनाई गई है कि गाली देने वाले में दो जो पक्ष होते हैं ना, जिनमें लड़ाई हो रही है या फिर जिनमें मतभेद हुआ है, वो दोनों पक्ष समझौता भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो गाली देना एक ऐसा अपराध है कि जो एक दूसरे को जिसने, मान लो हमें किसी ने दी है तो उसने तो हमें देने का तो अपराध किया ही है, बाकी जो हमारे सराउंडिंग जो लोग हो रहे होते हैं वो भी इस चीज से बहुत डिस्टर्ब होते हैं। ये चीज आपने कभी फील भी की होगी, अगर कोई गंदा बोल रहा होता है, कुछ भी मतलब अब्यूजमेंट कर रहा है, कुछ भी यार, लेकिन हमें उससे परेशानी होती है, हमें तो होती है, जो बाकी हमारे आसपास के लोग होते हैं, माहौल होता है, वो भी सब कैसे मतलब बेस्ट होते हैं, है ना। तो इसके ऊपर तो कॉम्प्रोमाइज करने का भी प्रस्ताव पास नहीं किया गया है। तो घरेलू हिंसा चाहे छोटे तौर पर हो या बड़े तौर पर हो, वो हिंसा है तो हिंसा ही है, उसके ऊपर आपको एक्शन लेने का पूरा पूरा अधिकार है। और डोमेस्टिक वायलेंस आजकल इतना बढ़ रहा है, इतना बढ़ रहा है कि इतना मतलब ग्रोथ होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं लेडीज जो है वो टॉर्चर हो रही हैं। तो देखिए, जब हमारा संविधान हमें जिस चीज का हक दे रहा है, तो हम क्यों पीसे किसी के नीचे, किसी की बेवजह की चक्की में हम क्यों पीसे। कोई हक नहीं बनता हमें। हमें हम हमारी जिंदगी अच्छे से जीने का, अच्छे से खाने पीने का, रहन सहन का पूरा पूरा हक हमारी सरकार ने हमें दिया है, हमारे संविधान ने हमें दिया है। ठीक है, तो देखिए, अगर आपके साथ किसी भी तरीके से आपको लग रहा है कि हमारे साथ गलत हो रहा है, तो उसी वक्त एक्शन लीजिए। दबाने दबाने के चक्कर में ना आप दबते चले जाएंगे, और एक दिन जाकर गलती, सारी की सारी गलती आपकी ही निकलेगी। कोई नहीं ये देखेगा कि आपने समाज की इज्जत में, अपने परिवार की नजर में इज्जत बचाने के लिए इतना मतलब सेक्रीफाइस किया, कोई नहीं देखेगा ये। एक या तो मर जाएंगी या फिर सारी गलती आपके ही ऊपर आ जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। नेक्स्ट राइट है हमारा पहचान जाहिर ना करने का अधिकार। देखिए, कई केसेस ऐसे होते हैं कि फॉर एग्जाम्पल किसी नाबालिग लड़के के साथ कुछ गलत हुआ है, तो ऐसे में जो गवर्नमेंट सेक्टर होता है, चाहे उसमें कस्टडी हो गई या डॉक्टर वाला महकमा हो गया, या फिर जो और भी जो उसमें कार्यरत हैं, वो हमारी प्राइवेसी को लीक नहीं कर सकते। आपको पूरा पूरा राइट है अपनी प्राइवेसी बनाए रखने का। अगर कोई भी, या तो चाहे प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने वाला है, या फिर कोई आपका इंडिविजुअल, जैसे कोई पर्सनल आपका फैमिली मेंबर है, या फिर कोई सरकारी अधिकारी है, चाहे वो कितना ही भी बड़ा अधिकारी क्यों ना हो, आपको पूरा पूरा राइट बनता है अपनी प्राइवेसी बनाए रखने का, क्योंकि नारी जाति का सम्मान है वो हर तरीके से कायम रखने के लिए ही ये कानून बनाए गए हैं। ठीक है, अगर आपको लग रहा है ना कि
नहीं, यहाँ पर हम नहीं शेयर कर सकते, या फिर कई जगह पे ऐसे होते हैं, कुछ केसेस ऐसे हो जाते हैं जहाँ पे नहीं किया जाता है शेयर, अगर नहीं करना चाह रहे हैं तो आपकी उसके खिलाफ कोई भी ये चीज बाहर लीक नहीं कर सकता, ये आपको अधिकार प्राप्त है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं। नेक्स्ट है मुफ्त कानूनी मदद के लिए अप्लाई कर सकते हैं हम। देखिए, हमारे साथ कहीं पर भी कोई भी, हम किसी भी सिचुएशन में होते हैं, या तो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार लगा लीजिए, या फिर जो भी हमने बातें की हैं पीछे, इनमें से किसी भी चीज का आपको लगा लीजिए, अगर आप लायक नहीं, मतलब सॉरी, अगर आप नहीं कैपेबल हैं कि हम इसमें पैसा नहीं लगा सकते, क्योंकि देखिए कोर्ट वगैरह में भी, कचहरी में भी पैसा लग जाता है। अगर आपको लग रहा है, आपको पता है नहीं आपकी इतनी कैपेसिटी है, तो हमें पूरा पूरा अधिकार है कि हम जो कोर्ट से हमारे लिए फ्री में कानूनी सहायता मांग सकते हैं, वो हमें प्रोवाइड करवाएंगे। ये हमारे संविधान ने हमें राइट दिया है। उसमें हो गया जैसे किसी को सिक्योरिटी के तौर पे सिक्योरिटी चाहिए होती है, तो मुफ्त में सिक्योरिटी दी जाती है। अच्छा, सुरक्षा गृह में रख लिया जाता है, या फिर अगर वे बच्चे नाबालिग है तो उनको अपनी कस्टडी में रख के उनकी अच्छे से पालन पोषण किया जाता है। जैसे जो आशा होम होते हैं, जो कुछ भी, मतलब उनके जो मतलब सेक्टर्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग वो करवा लेते हैं। तो ये चीज हमें हमारे संविधान ने दी है। अगर हम नहीं कैपेबल हैं तो फाइनेंशियल तौर पर, तो हमारी गवर्नमेंट ने हमें यह अधिकार दिया है कि कानून तौर पर हमें सहायता मिल सकती है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर बात करेंगे। नेक्स्ट है रात में महिला को नहीं किया जा सकता गिरफ्तार। देखिए, रात में बोले तो सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले अगर कोई महिला है, चाहे उस पर झूठा ही अपराध लगाया गया है या फिर सच्चा है, उसको रात सूर्योदय होने के बाद और सूर्योदय होने से पहले उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अगर कोई ज्यादा ही इमरजेंसी है, देखिए बहुत सी लेडीज होती भी हैं क्राइम में इन्वॉल्व होती है ना, हर कोई लेडीज एक जैसी नहीं होती। आजकल तो बहुत बहुत केसेस हमें सुनने को मिलते हैं। अगर ऐसी भी सिचुएशन होती है तो पहले जैसे कोर्ट परमिशन देता है ना, तभी वो उस लेडीज को पुलिस कस्टडी में ले सकती है, अन्यथा नहीं। रात के अंधेरे में किसी भी महिला को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, उसके लिए कोर्ट से अप्रूवल होना बहुत ही जरूरी है। तो माय ब्यूटीफुल लेडीज, ये जो कुछ राइट तो वैसे बहुत सारे हमें प्रोवाइड किए गए हैं, बट आज हमने जिन पर बात की ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है, जो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ, जो मैं आप सबके सामने बताना चाहती हूँ, जो मेरा मोटिव है, वो ये है गाइस कि इतना सब कुछ होते हुए भी हम हमेशा जीरो रह जाते हैं, हम दबते ही चले जाते हैं। और एक दिन हमारी धारणा ही ऐसी हो जाती है, छोड़ना, तेरी किस्मत ही ऐसी है, या फिर रहना ही ऐसे है, इज्जत खराब होगी, ये होगा वो होगा। और आगे आने वाले टाइम में हमारी जो आने वाली पीढ़ी होती है ना, उनके लिए भी हम कुछ नहीं कर पाते, और एक समय में हम सबकी नजरों में गुनहगार होते हैं। तो माय ब्यूटीफुल लेडीज, आज से ही, अभी से ही झुकना बंद कर दीजिए, दबना, गलत अगर आपको दबाया जा रहा है ना, तो अभी से बंद कर दीजिए, अपने लिए आवाज उठाइए। समाज में उन्हीं को जाना गया है जिन्होंने कभी अपने लिए हम हक की आवाज उठाई है। जो हमारे सराउंडिंग्स हम बहुत सारे देखते होंगे, जो शहरी होती हैं औरतें, हमारे रिलेटिव्स में, हमारे रिलेशनशिप में बहुत सी लेडीज होती है ना, लेकिन कभी आप लोग उनकी तारीफ सुनते हैं? हम आज भी उनके साथ मिसबिहेव होता हुआ देखते हैं। कोई उनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं कर रहा होता। हाँ, एक टाइम पर उनकी रिस्पेक्ट हो जाती है। अगर हम में से कोई आवाज उठाने की कोशिश कर रहा होता है ना, तो उस टाइम पे जो पुरुष समाज है, फिर खुद लेडीज भी उनमें इन्वॉल्व हो जाती हैं। वो जरूर ये बोलेंगी, देख तेरी चाची ने तो कभी नहीं किया, तेरी माँ ने तो कभी नहीं बोली ऐसे हमारे सामने, उसने तो सारी उम्र ऐसे निकाल दी। वो उस एक मिनट के लिए
हमें दबा देती हैं और उनको थोड़ा सा मतलब इज्जत फील करवा देती हैं, है ना। लेकिन वो कब होती है, जब किसी दूसरे को दबाना होता है, इसके सिवा कभी भी उनको तारीफ नहीं देखने को मिलती। समाज ने उन्हीं की इज्जत की है जिन्होंने कभी अपने हक के लिए आवाज उठाई है और जिन्होंने समाज में कुछ आगे कदम बढ़ाया है। तो अगर हमें हमारी सरकार से इतनी चीजें, हमारे संविधान से हमें मिली हैं, तो प्लीज मत दबिए। हम भी उसी हड्डी मांस मिट्टी के पुतले हैं, हमें भी वैसे ही जीने का अधिकार है और पूरे तरीके से है। तो अभी से अपने आप को उभारिए, संवारिए। जिंदगी खूबसूरत तभी है जब हम उसके लिए एक अच्छा स्टेप लेंगे, क्योंकि जिंदगी खूबसूरत बनानी भी पड़ती है। ठीक है। जय श्री श्याम, राधे राधे।